वो मैं याद दिलाने के लिए आई थी कि आपने मुझे यहाँ चाय पीने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि कोई बात करने के लिए बुलाया। हाँ, चाय बाद में पी लेंगे, पहले एहसान का दिया हुआ जहर तो पी लें। इधर आओ, बैठो। दिल में जो कुछ भी है ना, बगैर उलझे मुझे बता दो। शौकत एक अच्छा इंसान था, उसका दिल उससे भी ज्यादा खूबसूरत था। उसके दोनों हाथों की उंगलियां भी बहुत खूबसूरत थी, पर जब वो हारमोनियम पे चलती थी ना तो और ज्यादा हसीन हो जाती थी। सारी रात में शौकत और एहसान के बारे में सोचती रही हूँ। दिल में ये भी ख्याल आया कि एहसान को माफ कर दूं, लेकिन फिर शौकत की खूबसूरत उंगलियां याद आ गई। सीधे हाथ की सारी उंगलियां टूटी हुई थी। मैं शादी के एक हफ्ते बाद बेवा होना तो भूल सकती हूँ, लेकिन ये जुल्म नहीं बोलूंगी कि दोनों बाप बेटा एक दूसरे को देख ही नहीं पाए। कोई इतना जुल्म कैसे कर सकता है? कैसे इस बेदर्दी से किसी और को मार सकता है? मैं एहसान को कभी नहीं माफ कर सकती। मैं नाज़, बाकी शौकत जाने, एहसान जाने और खुदा जाने। तुम उस पे पर्चा कटवा दो, थाने लेके जाओ, अदालत लेके जाओ। मैं तुम्हें ज़ुबान देती हूँ, मैं उसके पीछे नहीं आऊंगी। इतने सालों बाद पुलिस वाले क्या कर लेंगे? नहीं, मैं किसी थाने नहीं जाऊंगी, लेकिन उस आदमी को कुछ सजा तो मिलनी चाहिए ना। जरूर। मैंने ये भी सोचा था कि एहसान की आंखों में आंखें डाल के उससे पूछूंगी, तो उसे अपने सामने बिठाऊंगी, लेकिन सच पूछो तो उससे सवाल करना तो बहुत दूर की बात, मैं उसकी शक्ल ही नहीं देखना चाहती। मुझे वो आदमी राबी की जिंदगी में नहीं चाहिए। देखो फराब, मैं चार दीवारी में रहने वाली औरत हूँ, दुनिया की ज्यादा समझ नहीं है। मुश्किल बात मेरी समझ में नहीं आती, कई दफा इशारा समझ लेती हूँ, लेकिन कई दफा आसान से आसान बात समझ में नहीं आती। फराब, मुझे तुम्हारी ये बात समझ में नहीं आई है। मुझे सोनू और राबी की शादी में इस आदमी की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं मालूम ये कैसे होगा, लेकिन ऐसे ही होगा। मेरे बेटे और तुम्हारी बेटी की शादी में वो शख्स शरीक नहीं होगा। महनाज, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। कहीं ये ना हो कि उसे देखते ही मैं फट पड़ूं और उसका जुल्म हमारे बच्चों के लिए आजमाइश बन जाए। अगर राबी उससे उसके घर में मिलना चाहती है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। जो हो चुका उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जो आगे होने जा रहा है उस खतरे को तो मैं रोक सकती हूँ ना।
तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ खड़ी। तुम देखना, तुम मेरे माथे पे कभी पशेमानी नहीं देखोगे। मैं तो डर गई थी कि तुम हमारे बच्चों के रिश्ते से इनकार ना कर दो, पर तुमने ऐसा नहीं किया। अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। मैं चाय बना के लेकर आती हूँ। चाय की बड़ी तलब हो रही है मुझे। हाँ।